हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, पिछले 9 सालों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। तो यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि हाल ही में किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। तो जितने भी ये देश हैं, लगभग 13 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने सर्वोच्च सम्मान से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ द नाइल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र, है ना। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल, जिससे पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए कि एग्जाम में बच्चे रट तो लेते हैं कि मिस्र के सर्वोच्च सम्मान से पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, परंतु उनको उस देश का जो ये अवार्ड है, जैसे कि मिस्र का जो ये सर्वोच्च सम्मान है, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। तो ऐसे भी घुमा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम डिटेल भी देख लेते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। इसके अलावा इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो प्रधानमंत्री हैं, ये पहले भारतीय हैं, तो इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस अवार्ड की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1915 में हुई थी। इस सम्मान की शुरुआत उन शख्सियतों के लिए की गई थी जो देश के लिए अपना विशेष योगदान देते हैं। 1953 में राजशाही समाप्त होने के बाद इसे मिस्र गणराज्य के सर्वोच्च राज्य सम्मान के रूप में पुनर्गठित किया गया था। तो याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसा भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ सकता है, आपको तैयार रहना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये जो अवार्ड है, इसको अक्सर आप करंट अफेयर में पढ़ते हैं और यहाँ से एग्जाम में भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार समारोह पेरिस के एलिसी पैलेस में आयोजित किया गया, आपको याद रखना है। इसके अलावा इस अवार्ड की यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत 18 अगस्त 1975 को हुई थी। यह पुरस्कार प्रधानमंत्रियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित इस पुरस्कार से प्रधानमंत्रियों और जो अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनको सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो ये अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा, आपको जीएस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो चूंकि हम नरेंद्र मोदी को मिले सर्वोच्च पुरस्कार को डिस्कस कर ही रहे हैं, तो चूंकि हाल ही में हमारी जो देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनको भी सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं ना। अब बच्चे क्या करते हैं कि रट लेते हैं कि मैक्सिमम जो सम्मान मिले हैं वो नरेंद्र मोदी को ही मिले हैं, तो यहाँ पर भी वो नरेंद्र मोदी टिक करके आ जाएंगे, है। तो याद रखना है, सूरीनाम का जो सर्वोच्च सम्मान है, इससे द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो सूरीनाम की 3 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान जो हमारी राष्ट्रपति हैं, इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। यह पुरस्कार को प्राप्त करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय हैं, ठीक है। तो चूंकि पहली भारतीय हैं तो इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रगी प्रसाद संतोखी ने यह अवार्ड उनको प्रदान किया है। सूरीनाम की यदि हम बात करें तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है और इसकी जो राजधानी है वो पैरामारीवो है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? तो हाल ही में इनको पपुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आप जानते ही होंगे पपुआ न्यू गिनी, कई बार मैंने ज्योग्राफी में आपको न्यू गिनिया आइलैंड पढ़ाया है, जिसमें एक देश है, इसका जो ईस्टर्न पार्ट है उसको हम पपुआ न्यू गिनी बोलते हैं और जो इसका वेस्ट पार्ट है न्यू गिनिया आइलैंड का, वो इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है।
कई बार मैंने डिस्कस कराया है ज्योग्राफी में आपको, ठीक है। तो पपुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा प्रशांत द्वीप देशों की एकता और ग्लोबल साउथ की अगुवाई करने के लिए मोदी जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिजी देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। फिजी का सर्वोच्च सम्मान क्या है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है। अवार्ड का नाम भी पूछ सकता है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो पीएम नरेंद्र मोदी को जो ये पुरस्कार मिला है इनके वैश्विक नेतृत्व के लिए मिला है, आपको याद रखना है। और इसके अलावा फिजी के प्रधानमंत्री सित्वेनी राबुका ने देश के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पलाऊ गणराज्य के सर्वोच्च सम्मान एवाकल अवार्ड वाई द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ से किसे सम्मानित किया? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही पलाऊ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो देखिए पलाऊ को आप मैप में देख सकते हैं, माइक्रोनेशिया के अंतर्गत ये आती है, ओशिनिया का हिस्सा है ना। मैं आपको कई बार डिस्कस करा चुका हूँ। ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया आती है, जिसमें बहुत सारे छोटे बड़े द्वीप स्थित हैं प्रशांत महासागर के। तो इसी के अंतर्गत पलाऊ भी आता है माइक्रोनेशिया के अंतर्गत, ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अब देखिए, जब किसी देश के सर्वोच्च सम्मान से किसी भी भारतीय को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को सम्मानित किया जाता है तो वो देश भी न्यूज़ में रहता है ना। तो वहाँ से ज्योग्राफिकल क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे कि पलाऊ देश ही है तो ये कहाँ पर स्थित है, किस ओशन में स्थित है ना, कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बाकी के फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है हाल ही में, आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो जो रतन टाटा जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह पुरस्कार भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो द्विपक्षीय संबंध हैं इनको मजबूत करने के लिए या फिर इनके प्रयासों के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ द ड्रग किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? इनका भूटान का ये सर्वोच्च सम्मान है, आपको याद रखना है, जिससे नरेंद्र मोदी को दिसंबर 2021 में सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को नगादाग पेलगी खोरलो के नाम से भी जाना जाता है। भूटान के बारे में आप जानते ही होंगे, हमारी नेबर कंट्री है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक को अमेरिका में लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है, आपको याद रखना है, ठीक है। जब इनको ये पुरस्कार दिया गया तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, इन्होंने ही पीएम नरेंद्र मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया था। उन्हें दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने में उनके नेतृत्व के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद से सम्मानित किया गया था। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो सऊदी अरब का ये सर्वोच्च सम्मान है, आपको याद रखना है, जिससे 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सऊदी अरब द्वारा गैर मुस्लिम को दिया जाने वाला पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस कारण से ये पुरस्कार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पुरस्कार का नाम आधुनिक सऊदी राज्य के संस्थापक अब्दुल अजीज अल सऊद के नाम पर रखा गया है। तो ये बात भी याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो अफगानिस्तान का ये सर्वोच्च सम्मान है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2016 में इस पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल 2019 से सम्मानित किया है? तो रूस का ये सम्मान है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है, आपको याद रखना है। तो 2019 में रूसी संघ का ये वर्ष 2019 में रूसी संघ के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। उन्हें दोनों देशों के बीच विशेष और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और उनके प्रयासों को मान्यता देने वाले आदेश से सम्मानित किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भारतीय नागरिक को द ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से भी नरेंद्र मोदी को ही सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। फिलिस्तीन राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, आपको याद रखना है, जिससे
पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है फिलिस्तीन इजराइल, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कब किस वर्ष इनको सम्मानित किया गया था। तो 2018 में इनको सम्मानित किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ जायद किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो संयुक्त अरब अमीरात का ये सर्वोच्च सम्मान है जिससे नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखना है। इसका जो ये नामकरण है अवार्ड का, यूएई के पहले जो राष्ट्रपति थे जायद बिन सुल्तान अल नहायान, इनके नाम पर ही रखा गया है और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही वर्ष 2019 में नवदीप सिंह सूरी को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द जायद से सम्मानित किया। तो ये बात भी आपको याद रख लेनी है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 से सम्मानित किया है? तो बहरीन का ये सर्वोच्च सम्मान है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगस्त 2019 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया, आपको याद रखना है। बहरीन की यदि हम बात करें तो वेस्ट एशिया के अंतर्गत पर्शियन गल्फ में एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसकी कैपिटल क्या है? मनामा है, आपको याद रखना है ना। हमारी कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज चल रही है ज्योग्राफी के अंतर्गत। यदि ज्योग्राफी के अंतर्गत आप अपनी मैपिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप मेरी ज्योग्राफी की इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री लेक्चर आपको अवेलेबल है। ठीक है, कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज बाय दिनेश साहू सर, इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश रूल ऑफ निशान इजुद्दीन किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो मालदीव का ये सर्वोच्च सम्मान है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा मालदीव की यदि हम बात करें तो दक्षिण एशिया के अंतर्गत ही आता है, एक छोटा सा द्वीपीय देश है, हमारे एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश है, हिंद महासागर में ये स्थित है ना। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से सबसे छोटा देश है एशिया का, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो एन चंद्रशेखरन को इससे सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट भी आप याद रख लेना, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था तो मैंने इसको यहाँ पर रख लिया है, आपको याद रखना है। टाटा समूह के अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन, जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंध को मजबूत करने में अहम योगदान देने के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा वर्ष 2022 में शशि थरूर को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1802 में हुई थी। तो दोस्तों ये हमने महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, खासतौर पर जो नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड मिले हैं। ठीक है, लगभग 13 देशों के जो अभी तक के उनके कार्यकाल में देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको ध्यान से नोट डाउन करना है। ठीक है, चलिए जाते जाते मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कि क्वेश्चन नरेंद्र मोदी से ही रिलेटेड है कि नरेंद्र मोदी किस लोकसभा सीट से अपना चुनाव लड़ते हैं, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।